हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? पार्थिव पुलिस जी के में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों 17 जुलाई आज मोस्ट इंपोर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है और पेपर में पूछे जाने के चांसेस भी मैक्सिमम है। ओके, चलिए शुरू करते हैं समय को ना गवाते हुए। 17 जुलाई 2026 मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर। डीआरडीओ और रशियन टर्बो द्वारा संयुक्त रूप से स्वदेशी लाइट टैंक जोरावर विकसित किया जा रहा है। द इंडिजिनस लाइट टैंक जोरावर इज बीइंग जॉइंटली डेवलप्ड बाय डीआरडीओ एंड रशियन टर्बो। जोरावर का वजन लगभग 25 टन है, जिसे मुख्य रूप से पूर्वी लद्दाख जैसे दुर्गम उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों और पहाड़ी इलाकों में तेजी से तैनात करने के लिए डिजाइन किया जा रहा है। ठीक है, इससे संबंधित और फैक्ट है आपके। इस टैंक का नाम डोगरा वंश के महान सैन्य जनरल जोरावर सिंह कहलुरिया के नाम पे रखा गया, जिन्हें लद्दाख का विजेता भी कहा जाता है। डोगरा वंश के थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के साणंद में सीजी सेमी आउटसोर्सेज सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट फैसिलिटी का उद्घाटन किया। पीएम नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द सीजी सेमी ओएसएट फैसिलिटी एट सानंद, गुजरात के सानंद में इसका उद्घाटन किया। पूरी क्षमता के साथ यह संयंत्र सालाना लगभग 5 अरब सेमीकंडक्टर चिप्स उत्पादन करेगा। यह संयंत्र केवल चिप असेंबल ही नहीं करेगा, बल्कि वेफर सर्टिंग, असेंबली टेस्टिंग, पैकेज डिजाइन और विफलता विश्लेषण और लॉजिस्टिक सपोर्ट जैसी संपूर्ण सेवा पे काम करेगा। नेक्स्ट, वैभव सूर्यवंशी 15 वर्ष 99 दिन की आयु में भारत के लिए अंतरराष्ट्रीय T20 डेब्यू करने वाले सबसे युवा क्रिकेटर बन गए हैं दुनिया के। वैभव सूर्यवंशी became the youngest cricketer to make his international T20 debut for India at the age of 15 years and 99 days. इससे पहले भारत के लिए सचिन तेंदुलकर सबसे कम उम्र में इन्होंने 16 साल 205 दिन के थे, तब इन्होंने ये आईसीसी में इनका नाम चुना गया था। ठीक, यह आईसीसी के किसी भी पूर्ण सदस्य देश के लिए T20 अंतरराष्ट्रीय खेलने वाले दुनिया के सबसे युवा खिलाड़ी बन गए किसी भी फॉर्मेट में, फुल टेस्ट, T20, वनडे सब में। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना की लंबी दूरी का समुद्री गश्ती विमान P-81 RIM-PAC 2026 नौसैनिक अभ्यास में भाग लेने पहुंचा। कहां? अमेरिका। Indian Navy long range maritime patrol aircraft P-81 arrived at the participate the RIM-PAC 2026 naval exercise। यह अभ्यास अमेरिकी नौसेना के प्रशांत बेड़े द्वारा हवाई द्वीप समूह और प्रशांत महासागर में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें भारत का ये शिप भी गया है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं और कुछ पॉइंट है इसमें। जी, यह 24 जून से 31 जुलाई तक इसका अभ्यास चलेगा। भारत की पहली अस्मिता साउथ जोन कैनोइंग एंड कायाकिंग लीग विशाखापट्टनम में आयोजित की गई। इंडिया फर्स्ट अस्मिता साउथ जोन कैनोइंग एंड कायाकिंग लीग वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय विशाखापट्टनम। यह आयोजन आंध्र प्रदेश कैनोइंग और कायाकिंग एसोसिएशन और आंध्र प्रदेश खेल प्राधिकरण के सहयोग से किया गया है। आंध्र प्रदेश, ठीक, और दो एसोसिएशन जो इसका आयोजन करती है। इसमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु सहित 11 राज्य व कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के 350 से अधिक महिला एथलीट इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दक्षिण भारत का एक खेल आयोजन है। नेक्स्ट, इसरो द्वारा भविष्य के अंतरिक्ष परीक्षणों के लिए सॉल्व्ड सब ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल फॉर एक्सपेरिमेंट टेस्ट रॉकेट विकसित किया जा रहा है। इसरो इज डेवलपिंग सॉल्व्ड सब ऑर्बिटल लीग लॉन्च व्हीकल फॉर एक्सपेरिमेंट फॉर फ्यूचर स्पेस वैलिडेशन मिशंस। भारत अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अपने महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन के लिए सॉल्व नामक टेस्ट रॉकेट विकसित किया है। इसका मुख्य कार्य है अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाने वाला क्रू मॉड्यूल का पैराशूट रिकवरी सिस्टम का परीक्षण करना। ठीक, जो पैराशूट लोग पहन के जाते हैं अंतरिक्ष पे, उन पे काम करना। राइट। नेक्स्ट, बांग्लादेश हाल ही में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 27वां सदस्य बना। बांग्लादेश रिसेंटली बिकेम द 27th मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। इस गठबंधन के मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में 7 प्रमुख बिग कैट बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा का संरक्षण करना। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड भारत की 28वीं नवरत्न सीपीएससी बनी, नवरत्न कंपनी बनी। चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बिकेम द इंडिया 28th नवरत्न सीपीएससी। चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को आधिकारिक तौर पर नवरत्न का दर्जा प्रदान किया गया और यह भारत की 28वीं नवरत्न कंपनी है। नवरत्न कंपनी के सरकार की पूर्व अनुमति के बिना एक परियोजना पर 1000 करोड़ या अपनी कुल संपत्ति का 15% तक निवेश करने की छूट होती है। मतलब 1000 करोड़ में 15% आप निवेश कर सकते हो, सरकार से पूछो चाहे ना पूछो। ठीक, इसके ऊपर करोगे तो आपको परमिशन नहीं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने मेडिकल इनोवेशन
पेटेंट मित्रा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। आईसीएमआर लॉन्च द मेडिकल इनोवेशन पेटेंट मित्रा प्लेटफॉर्म। जैव चिकित्सा अनुसंधान और स्वास्थ्य प्रौद्योगिकियों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले पेटेंट दाखिल करने के लिए, उन्हें उद्योग जगत तक पहुंचाने के लिए ये काम किया गया है, ठीक, मदद की गई। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश की स्पीति सी बकथॉर्न को जीआई टैग प्रदान किया गया। स्पीति सी बकथॉर्न ऑफ हिमाचल प्रदेश रिसीव द जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी में पाया जाने वाला सी बकथॉर्न, जिसे लोकल भाषा में छरमा बोलते हैं, हाल ही में प्रतिष्ठित भौगोलिक संकेत टैग प्रदान किया गया। इसे हिमालय सुपर फूड के रूप में जाना जाता है, इसे हिमालय का सुपर फूड के रूप में जाना जाता है, जिसमें संतरे से 10 से 12 गुना अधिक विटामिन सी और ओमेगा फैटी एसिड मौजूद रहता है। किसमें? सी बकथॉर्न में, ठीक। नेक्स्ट, लखोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी असम राज्य में स्थित है। असोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन असम। लाओखोवा वन्यजीव अभ्यारण्य असम के नागांव जिले में स्थित है। कहां स्थित है? असम के नागांव जिले में। नेक्स्ट, विजय ब्रह्मपुर नदी के दक्षिण में तथा लगभग 70.1 वर्ग किलोमीटर में क्षेत्र में फैला हुआ है और काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क के बफर जोन के रूप में कार्य करता है। काजीरंगा के बफर जोन के रूप में ये काम करता है। नमेरी टाइगर रिजर्व, जिससे बाघों की आबादी में 4 गुना वृद्धि दर्ज की, जो असम में स्थित है। असम का नमेरी टाइगर रिजर्व, जहां पे बाघों की वृद्धि हुई है। नमेरी टाइगर रिजर्व विच रिकॉर्डेड द फोरफोल्ड इंक्रीज इन टाइगर पॉपुलेशन इज लोकेटेड इन असम। यह अरुणाचल प्रदेश के पक्के टाइगर रिजर्व के साथ अपनी सीमा साझा करता है। रिजर्व 344 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। रिजर्व में बाघों की संख्या 2022 में केवल 3 थी और 2025 में बढ़कर अंत तक 12 हो गई है। कितना अच्छा इंक्रीमेंट है। दशकों बाद सोनाई रूपई वन्यजीव अभ्यारण्य में बाघों की वापसी भी हुई है, ठीक, कई बाघों की वापसी भी हुई है। तो दोस्तों, ये करंट अफेयर के मोस्ट इंपोर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड हैं। इसी तरह आपको डेली, मैंने बता दिया था डेली करंट अफेयर आएगा तो डेली आएगा। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।